Namaskar. Welcome back to Knowledge Plus classes. Today I discuss about communication skills. So what is the communication? Communication is a process of exchange data, information, ideas, thoughts and emotions between two or more persons through an activity of speaking, listening and understanding. So कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपनी बात चीज को किसी और तक पहुंचाते हैं। बातचीत मीन्स दैट अपनी आइडियाज को, अपने व्यूज को, थॉट्स को और खुद के इमोशंस को एक से दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के तरीके ये है कि अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बात थी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट जो बात हम सामने वाले से कहते हैं, अगर वो बात को समझ जाता है पूरी तरह, तो क्या कहलाते हैं कि वो एक अंडरस्टैंडिंग वे था। अगर हमारा लिसनर, लाइक मैं सेंडर हूँ एंड अनदर द रिसीवर, सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक सेंड करता है, बट रिसीवर उस चीज को नहीं समझ पाता। इसका मतलब क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग। दैट इज नॉट अ good communication, it is a wrong communication. So I take an example about bad communication and good communication. Firstly I take bad communication. Bad communication is take a manager and second one the assistant. मैनेजर असिस्टेंट से बोलता है, मैनेजर कन्वे द मैसेज टू असिस्टेंट सेंड अ मेल। क्या करता है? मैनेजर कहता है कि एक मेल कर दो असिस्टेंट से, और वहां से चला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि असिस्टेंट सोचता है कि मेल किसको करनी है और कैसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि असिस्टेंट पूरी तरह से मैनेजर की बात को नहीं समझ पाता, और यहीं पे क्या होता है, वो मेल नहीं करता और कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। नेक्स्ट वन गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन मीन्स मैनेजर एंड असिस्टेंट। मैनेजर असिस्टेंट से कहता है कि एक मेल करनी है अमित कुमार के नाम पर, जिसकी आईडी है राज महल @gmail.com। इससे क्या होता है कि असिस्टेंट को कंफर्मेशन मिलता है कि हमें मेल कहाँ करनी है और किसे करनी है। इससे मेल क्या करता है, असिस्टेंट मैसेज को कन्वे कर देता है और मेल को सेंड कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल चली जाती है और इसमें मैनेजर की कही बात सही होती है। मीन्स फुल कंफर्मेशन के साथ मैनेजर क्या करता है, असिस्टेंट से बोलता है कि एक मेल कर दो किसको, अमित कुमार को, जिसकी मेल आईडी क्या है, राजमहल @gmail.com। इससे क्या होता है कि वहां पर कम्युनिकेशन का वे एक सही रहता है। दैट इज कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन मेथड्स आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज अ verbal communication, second is the non-verbal communication, last one is visual communication. And verbal communication also categorized in two forms. First is the written communication and second is the oral. So first I discuss about first method of communication, like verbal communication. Verbal communication, the verbal communication is a type of oral communication where the message is transmitted through the written and spoken words. Here the sender gives words to his feeling, thoughts, ideas, opinions and express them in the forms of speech, discussions, presentations and कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने वर्ड्स को दूसरे तक ओरल व्यू में सेंड करते हैं। अदरवाइज रिसीवर को अपनी बात ओरली बताते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी, लाइक कह सकते हैं कि ट्रांसमिट ओवर वर्ड इन अ रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। यहाँ पे सेंडर क्या करता है, अपने जो भी व्यूज हैं, मैसेजेस हैं एंड आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, वो एक्सप्रेस करता है सेंडर को इन फॉर्म्स ऑफ स्पीच, डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस एंड
conversations also। मीन्स कह सकते हैं कि हमसे किसी ने अपनी बात की पूछा कि इसमें कैसा होना चाहिए, अपने ओपिनियंस और व्यूज बताओ। तो हम क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस और व्यूज बताते हैं विद इन रिटन एंड ओरल फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक वर्बली टॉक ईच अदर। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को भी, अपने थॉट्स जो होते हैं, आइडियाज में जो भी हमारे आइडियाज हैं कि ये वर्क ऐसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उसको हम बताते हैं। आगे मेरी प्लानिंग क्या है इसके लिए या ओपिनियंस क्या है, उसको हम सामने वाले से एक्सप्रेस करते हैं विद द फॉर्म्स ऑफ स्पीच, लाइक स्पीच देकर, डिस्कशन कहीं भी बैठ के डिस्कस करके, या फिर पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन शो करके। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Effective communication is very important for communication, like the verbal communication. And the effectiveness of the verbal communication depend on the tone of the speaker, clarity of speech, like speed, body language, and the quality of the word used in the verbal and oral, and also is the written communication. So that is a depend on the टोन ऑफ द कम्युनिकेशन, टोन ऑफ द स्पीकर। जो सामने बातचीत होती है, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, लाइक स्पीच होती है, उस पर डिपेंड करता है कि स्पीकर की टोन कैसी है, उसको किस तरह बोलता है, उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा फास्ट या किस तरह उसकी वॉइस निकल रही है। दैट इज कॉल्ड टोन ऑफ स्पीकर। देन क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वो जो स्पीच दे रहा है वो क्लियर है या नहीं है, सामने वाले को ऑडिबल है या नहीं है, सामने वाला उसको सुन पा रहा है सही से या नहीं सुन पा रहा। दैट इज क्लैरिटी ऑफ स्पीच। एंड स्पीड मीन्स वो कितने फास्ट अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, कितना स्लो कर रहा है, अदर वो किस तरह अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक स्पीच दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी वर्ड्स को बहुत फास्ट पढ़ रहा है कि सामने वाला उसे समझ नहीं पा रहा है, अदरवाइज, या फिर इतना स्लो पढ़ रहा है कि वो समझने में प्रॉब्लम से, लाइक स्लो स्पीच दे रहा है, अदरवाइज फास्ट। सो दैट्स डिपेंड ऑन द स्पीड। नेक्स्ट इज द बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स कह सकते हैं कि जो स्पीकर है, जो स्पीच दे रहा है, उसका खड़े होने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, और वो अपनी बॉडी को किस तरह मूव करता है हर सिचुएशन पे, और वो किस तरह बात को एक्सप्रेस करता है यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन। उसका सभी के साथ आई कांटेक्ट है या नहीं है। अगर उसके पास सभी के साथ आई कांटेक्ट है तो क्या है, उसको कहीं ना कहीं गुड इंप्रेशन मिलता है। अदरवाइज आई कांटेक्ट नहीं है तो सामने वाले क्या करते हैं, उसको बिलीव नहीं करते और डायरेक्टली उन्हें लगता है कि किसी एक पर ही फोकस करें। मीन्स अगर हम किसी क्लास में एक लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर में क्या है, तो हमारे सामने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, सभी के साथ होना चाहिए, सभी पे हमारी फोकस होना चाहिए। अदरवाइज हमारा फोकस किसी एक पर है तो क्या होगा, अदर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सर केवल एक पर ही क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, उस पर से या स्टूडेंट्स का टीचर्स पर से बिलीव हट जाता है। उन्हें लगता है कि वो किसी एक पर फोकस कर रहे हैं और वो पर बिलीव नहीं करते, और वो हमारी लेक्चर पर अट्रैक्ट नहीं होते। हमें क्या करना चाहिए, सभी पर पूरा आई अट्रैक्टिव होने, लाइक आई कांटेक्ट होना चाहिए। और हमें पूरी तरह क्या करना चाहिए, अपनी स्पीच को ऐसे करना चाहिए जैसे सामने वाला पूरी चीज को समझ सके, और हमारे सारे एक्सप्रेशन से क्या सही एक्सप्रेशन होने चाहिए, गुड होने चाहिए, खड़े होने का तरीका होना चाहिए, सही बोलने का तरीका होना चाहिए। मीन्स हम अपनी बात को कैसे रखते हैं, उसके लिए हैंड या फेशियल एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, वो सही होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द वर्ड। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स। क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स इज सिंपली by the word vocabulary, लाइक वर्ड्स, हमें किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए सामने, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी को अपने स्पीच देते हैं। लाइक यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड किस तरह के, मीन्स जहां पर हम सिंपल वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं, जो सामने वाला क्या करता है, ऑडियंस या क्लाइंट्स हमारी बात को समझ सके, क्योंकि सभी लोग डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कहीं भी अपनी मीटिंग्स को अरेंज कर रहे हैं, मीटिंग्स जब अरेंज करें तो हम जाते हैं, सामने क्या करते हैं, हम देखते हैं सपोर्टेड किसी विलेज में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को इतना इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे पूरी बात को किस में रखना, अपने वर्ड्स वो भी हिंदी में, और फुल कंफर्मेशन के साथ कि वो किस तरह के वर्ड्स हैं कि सामने वाला समझ सके। अगर हम अपनी बात को वहाँ पर इंग्लिश में रखेंगे बट सामने वाले को हिंदी में आता है, तो वो उस बात को समझेगा नहीं और हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ वर्ड। वर्ड उसके मीटिंग के अकॉर्डिंग क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे हम सामने वाले ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस हमारे वर्ड्स को समझ सके और हमारे। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन।
Written communication is the part of verbal communication. This kind of communication involves any kinds of exchange of information in the written form. Like इसमें जो भी communication हम करेंगे वो एक से दूसरे तक भेजेंगे, बट फॉर्म्स क्या होगी, सारी रिटर्न फॉर्म्स होगी, कुछ भी ओरल या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा. लाइक जितना भी मुझे सेंड करना है, जो भी मैं करना है, वो किसमें है, ऑलवेज रिटर्न फॉर्म. कुछ भी ओरली नहीं होगा, जो भी होगा रिटर्न फॉर्म में होगा, और like printed otherwise written form. So next example of written communication. Written communication example is email. Email always write in a text form, that is called a written communication. So it is an example of written communication. Next one is the text message or SMS. आप क्या करते हो, शॉर्ट मैसेज भेजते हो किसी को, लाइक किस में भेजते हो, टेक्स्ट बेस भेजते हो, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. राइट, ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है. लाइक रिटन कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, जो टेक्स्ट मैसेज किस में भेजते हैं, हमेशा टाइप करते हैं और उसे एक दूसरे कैंडिडेट तक, डेजिग्नेशन तक भेजते हैं. लाइक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट वन इज द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म. पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां पर हम क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं, सब वो भी रिटर्न फॉर्म में. लाइक हमने फेसबुक पे कोई भी कमेंट लिखते हैं, कुछ भी सेंड करते हैं, वो क्या होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है. एंड जो इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ट्विटर, इंस्टा में भी जो भी बहुत से एग्जाम्पल रिटर्न फॉर्म्स होते हैं. लाइक बहुत सी सोशल मीडिया में क्या है, पेपर्स, न्यूज पेपर्स, ये सब होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी रिटर्न फॉर्म से होते हैं. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो भी रिटर्न फॉर्म्स में. अदरवाइज जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कोर्ट. कोर्ट में बहुत से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कोर्ट में वो रिटर्न फॉर्म में होंगे. कोई भी फाइल्स होंगी वो रिटर्न फॉर्म में होंगी. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन, हैंडबुक. जो आप पढ़ते हो, उससे पढ़ते हो, क्या है, आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है. हैंडबुक्स लाइक मैथ, साइंस, एवरीथिंग, जो भी बुक्स है आपके पास. देन नोट्स. आप जो नोट्स क्रिएट करते हो, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी किसी भी सब्जेक्ट के, लाइक किसी भी सिलेक्शन के, वो क्या कहलाएंगे, आपके नोट्स. और नोट्स किस फॉर्म में होते हैं, रिटर्न फॉर्म में. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज पोस्टर्स. पोस्टर वॉल्स. लाइक आप किसी भी वॉल्स पे, दीवार पे, कहीं भी क्या देखते हो, पोस्टर देखते हो, वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है. लाइक कोई भी होता है, लाइक आपने क्या किसी डांस एकेडमी का देख लिया, अदरवाइज किसी क्लासेस का देखा, उसमें क्या है, सभी रिटर्न फॉर्म में शो होता है कि दिस क्लासेस, हिंदी क्लासेस, मैथ्स क्लासेस, क्या है, रिटर्न फॉर्म में. सो द एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट, ब्लॉग्स. लोग क्या करते हैं, अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन ब्लॉग्स को हम पढ़ते हैं, जिससे क्या करते हैं, अपने आप को अचीवर, गुड अचीवर बनाने के लिए ब्लॉग्स बनाते हैं और आगे फेमस होते हैं. सो अपने आप को फेमस करने के लिए क्या करते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं. वो डिपेंड करता है ब्लॉग्स कैसे होंगे. लाइक किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकते हैं, सोशल पे, मीडिया पे हो सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, फिजिक्स पे हो सकते हैं, किसी पे हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. नेक्स्ट ऑल्सो website. Website is also an example of written communication. So that is the example of written. Next one is oral communication. Oral communication is also parts of verbal communication. In oral communication, the sender and receiver exchange their thoughts, ideas and views verbally. Verbally means direct spoken words in either direct or indirect as a communication channel. In face-to-face communication or through any mechanical and electrical device like computer, telephones, mobiles, etc. These types of communication could be made on a channel that passes information in only one form, like sound forms. This forms on the communication is very effective. So I discuss face-to-face communication. अतः हम कह सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम अपनी बातचीत को, अपने मोरल्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को सेंडर टू रिसीवर वर्बली सेंड करते हैं. अदरवाइज जो हमारी बात होती है वर्बली स्पोकन वर्ड्स में होते हैं. यहाँ पर कोई भी रिटन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं. लाइक जो भी वैल्यूज होती है, जो हमारी बात होती है, सेंडर तक जाती है, वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है. लाइक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भी हम भेज सकते हैं, अदरवाइज किसी को डायरेक्ट अपने फेस टू फेस किसी से बातचीत कर सकते हैं. दैट इज
पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स हम अपनी बात किसी और तक भेजते तो डायरेक्टली, मीन्स हम किसी से डायरेक्ट फेस टू फेस जाके बात कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी बात को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके सामने वाले तक भेज सकते हैं। जब हम डायरेक्ट बात करते हैं फेस टू फेस, दैट इज डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अगर किसी चैनल के थ्रू भेजते हैं लाइक रिकॉर्ड करके, दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन लाइक ओरल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में अपनी पूरी बात को, चीज को जो भी किसी न किसी के माध्यम से भेजते हैं, वो भी ओरली। यहाँ पर रिटर्न वैल्यूज को नहीं यूज करते हैं, रिटर्न वर्क को नहीं यूज करते, किसी पेपर या पेन का नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर केवल ओनली फॉर्म, जो भी बात होती है हमारी साउंड फॉर्म में होती है, जो भी टोन वैल्यूज में होती है साउंड फॉर्म में होती है, साउंड फॉर्म में ही भेजते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो हमारे आइडियाज हों, इमोशंस हों, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंटेशन हो, उनको ऑलवेज हम भेजेंगे किसके थ्रू, साउंड फॉर्म में। लाइक ओनली वन फॉर्म इज एलिजिबल इन दिस कम्युनिकेशन, दैट इज साउंड फॉर्म। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज हम जो भी करते हैं डायरेक्टली बात करते हैं जो इफेक्टिव होती है। दैट्स फिर क्या, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हम कभी किसी के सामने डायरेक्ट बैठकर जो बात करते हैं, जो फेस से फेस लाइक डायरेक्टली सामने बैठकर इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर एंड सेंटर, जो दोनों ही साथ साथ बैठ के आपस में बात करते हैं, वो क्या कहलाती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम डायरेक्ट वे में बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट वे नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द टेलीफोन कन्वर्सेशन। टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑलवेज यूज द एनी मीडियम लाइक चैनल के थ्रू करते हैं। चैनल लाइक टेलीफोन इज द इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स, इसको यूज करते हैं और फोन के थ्रू हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, किसी भी जगह कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टाफ मीटिंग। जब हम कभी भी स्टाफ मीटिंग, कहीं भी किसी भी बिजनेस मीटिंग या अदरवाइज स्कूल्स में, कॉलेज में मीटिंग, या किसी भी ऑफिस में जो भी स्टाफ की मीटिंग होती है, वो डायरेक्टली क्या होती है, हमारी ओरल कम्युनिकेशन में होती है। हम क्या करते हैं, एक हमारा जो मीटिंग लेता है वो क्या करता है, हमें ओरली सारी कंफर्मेशन देता है कि किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर हमें मीटिंग है और कैसे वो करता है। लाइक वो अपने स्टाफ मेंबर्स को क्या करता है, मीटिंग देता है, वो भी ओरल वे में, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक मीटिंग। नेक्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। होता क्या है, कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं किसके सामने, क्लाइंट के सामने। तो अपने प्रोडक्ट को शो करके हम उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसको, क्लाइंट्स को फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लाइंट्स क्या करता है, उसको सुनता है विद ओरली, और अपने भी व्यूज रखता है क्लाइंट्स ओरल वे में कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज ये किस टाइप से चलेगा। मीन्स प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकता है, लाइक स्कूल्स में कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है, मेरी किसी भी तरीके की वैल्यूज को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पीच। अदरवाइज कोई क्या करता है कि अपनी स्पीच देता है, उस स्पीच को भी क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में होता है, मे बी फेस टू फेस, अदरवाइज डायरेक्टली मीडियम ऑफ चैनल्स के थ्रू हो सकता है। चैनल्स के थ्रू किसी को कोई स्पीच अपनी भेजता है, उसको हम सुनते हैं, अदरवाइज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट ऑफ एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। का नेक्स्ट इज द लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। क्या होता है, टीचर लेक्चर देता है क्लास में, तो क्या होता है, वहां पर सारी वैल्यू ओरल भी होती है फर्स्टली, नेक्स्ट वन रिटन भी होती है, वहां पे ओरल वैल्यू देते हैं। ओरल में क्या होता है कि टीचर अपना फुल लेक्चर लेता है, लेक्चर में बताता है, एक्सप्लेनेशन करता है अपने टॉपिक को, वो क्या होता है, ओरली होता है, और स्टूडेंट उसके क्वेश्चन में अदरवाइज कोई फीडबैक, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम सेट रहा को पूछता है, उसके बारे में कैसे होगा। तो मीन्स क्या है, दोनों के बीच में क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन का वे होता है, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग। कॉन्फ्रेंस में भी यही होता है, लाइक कॉन्फ्रेंस कह सके तो हम कि कभी कभी हम क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, किसके थ्रू, एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू, लाइक जूम ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, इनको यूज करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और अदरवाइज क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग्स भी करते हैं। वो क्या है कि एक ओरल कम्युनिकेशन का ही वे है। नेक्स्ट, किसी भी वर्ड और किसी भी स्पोकन वर्ड, मीन्स वर्ड, स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड का नहीं यूज करते हैं। वहां पर केवल हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस का, सिंबल्स का, गेस्चर्स का एंड साइलेंस वे, अदरवाइज आई कांटेक्ट का ही यूज करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट में जब भी कोई दो या दो से लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके बीच में आई कांटेक्ट होता है विद स्माइल। इससे हमें लगता है कि वो सामने वाला हमसे बात करने में इंटरेस्ट रखता है। लाइक ये क्या होता है, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट सामने वाले से हमारा पूरा फोकस होता है विद इन आई टू आई, दैट इज कॉल्ड
आई कांटेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फेस को यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, बहुत नर्वस होते हैं तो नर्वस फेस को यूज करते हैं, बहुत स्लो खड़े होते हैं इस तरह, अदरवाइज कभी कभी बहुत खुश होते हैं विद स्माइल के साथ जो भी करते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट वन क्या, इसके साथ कभी कभी गुस्से में होते तो हमारा फेस बहुत ही चेंज होता है। इसके फेस हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फेशियल फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने फेस को चेंज करते हैं जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेस चेंज होता है। बहुत नर्वस में नर्वस होते फेस होता है, कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंशियल होते हैं तब हमारा फेस अलग होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हर जगह पे हमारा फेस अलग होता है। मे भी कोई गुस्से में तो बहुत गुस्से में होता है, कहते हैं आगुबला होता है देखने में चेहरा, तो कहने का मतलब क्या है, ये कहता है फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन होता है हमारा गेस्टर्स। गेस्टर्स क्या होता है कि हम अपने आप को शो करते हैं कि हमारा किस हिसाब से हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर वैल्यूज क्या है। लाइक कभी कभी क्या होता है, आपने देखा हो क्रिकेट, क्रिकेट में जब कोई भी क्रिकेटर्स क्या करता है, बॉल मारता है तो कहता है ये मीन्स क्या, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मीन्स दैट्स गेस्टर्स, उसमें कुछ ना कुछ गेस्टर्स बनते हैं। मीन्स उसके बाद कोई भी अगर कोई भी कॉन्फिडेंस जैसे कहता कर ले, कहते हैं ना मुट्ठी में, मीन्स कर ले दुनिया मुट्ठी में, इसमें मुट्ठी में मीन्स क्या, ये क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन, सॉरी दैट फेशियल गेस्टर्स है, उसने बनाए कि मुट्ठी में, लाइक हम जीत गए, वो दिखाता है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई ट्रॉफी को जीतता उठाता है, ये ट्रॉफी है, मीन्स वो बताता नहीं है कि हमारे हाथ में ट्रॉफी, बट वो क्या कहता है कि शो करता है कि हम ट्रॉफी जीते हैं। मीन्स क्या है, हम वो चीज़ देख सकते हैं गेस्टर्स के थ्रू। उसके बाद और भी क्या होता है, गेस्टर्स में आता है कि हम किसी भी वैल्यूज को जीत के कुछ भी करके अपने चेंज करते हैं, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है किसी चीज़ के लिए, क्या गेस्टर सारे क्वेश्चन सपोर्ट डेटा में आते हैं, उसके करते हैं या सब कर लेंगे, मीन्स मन के अंदर आता सब कर लेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंशियल आते हैं, डेट इज गेस्टर्स। क्या नेक्स्ट क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट होती है कि हम कैसे खड़े होते हैं, हमारा किसी चीज़ को बेरिंग कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, हम कहाँ किस स्टाइल में चलते हैं, ऐसा तो नहीं इस तरह लूजिंग खड़े होते, कोई भी उसमें एक्सप्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट कुछ एक्टिवनेस होता है, लाइक एक्टिव होना चाहिए, मीन्स खड़े होने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका ही हमें सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारी क्या करता है, हमारे प्रति लोगों को इंटरेस्ट बनाता है, और मीटिंग्स में या किसी में लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं हमारी खुद के कॉन्फिडेंस पे एंड बॉडी लैंग्वेज पे। नेक्स्ट वन क्या होता है, पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या होता है, बहुत सी चीज़ें अपने यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं बहुत अलग तरीके से, जैसे एक्शन बैठे हैं किस तरह क्या कर रहे हैं, दैट्स पोस्टर्स। मीन्स पोस्टर्स में क्या है, बैठने के साथ साथ क्या होता है, आपने देखा आज के सेल्फी लेते कोई ये कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, मीन्स क्या है, ये एक पोस्टर्स बनाते हैं, लाइक पोस्टर्स। नेक्स्ट वन इज द टच। टच को समझते हो आप, टच क्या होता है, यहाँ पे टच क्या होता है, हम कॉन्फिडेंशियल है किसी चीज़ के लिए टच करते हैं। सपोज डेट हमने किसी के बीच में अपना एक एग्रीमेंट लिया, वो एग्रीमेंट क्या हो गया, सक्सेस हो गया, उसमें क्या करते हैं हम हैंड शेक करते हैं। सबसे पहले क्या हैंड शेक, हैंड शेक में क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा एग्रीमेंट हो गया, मीन्स दैट इज ए टच फॉर्म। नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है कि हम किसी काम के लिए जाते हैं, बट हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा एक ऊपर से हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा कर लेगा, और कहीं में भी हम कोई चीज़ जीत के आते हैं, कुछ करके आते हैं, आपने देखा होगा हाथ रख के चलाते हैं, ऊपर से कहते हैं सलाते हैं, बोलते हैं क्या, शाबाश बेटा, मीन्स मन के अंदर क्या शाबाश बेटा, मीन्स क्या एक टच वैल्यूज होती है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, साइलेंस। कभी कभी क्या होता है हम बहुत परेशान होते हैं, मीन्स प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या करना, तो ये साइलेंस भी होता है, मीन्स हम किसी से बात नहीं कर पाते, मीन्स हम साइलेंस रहते हैं, मीन्स ये हमारी क्या बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है। नेक्स्ट सिंबल्स। बहुत सी चीज़ें क्या हम सिंबल्स से यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे बात की जाए तो सिंबल्स की बात की जाए कि हम जो आप सपोर्टेड कोई भी वीडियोस लाइक करते हो क्या होता है, दिस इज, एंड अदरवाइज वीडियोस को नहीं लाइक करते हो, लाइक दैट इज सिंबल्स यूज इन एनी वीडियो, एंड ऑल्सो बेल आइकन इज ऑल्सो सिंबल लाइक बेल। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट ऑफ communication method, like visual communication. Visual communication is a way of the communication that people get through the reading or its express an idea and give a piece of information with the use of the different sign, gestures, posters, and anything that can be expressible. Like visual communication is a good communication, like communication of words. Good communication of word like picture, photography, symbols, and signs. These are most expressive and
कैन बी यूज बोथ इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल। लाइक कह सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, सारे जितना भी हमारे पास मटेरियल होता है उसको हम पढ़ते हैं और आइडियाज को क्रिएट करते हैं और देखते हैं, उसको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे यूज करते हैं। किसके थ्रू? ये जो हमारे मटेरियल्स होता है किसके थ्रू होता है, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू होती है, गेस्टर्स के थ्रू होती है, पोस्टर्स के थ्रू होती है, एनीथिंग लाइक। उसके साथ साथ क्या वर्ड्स यूज होता है, पिक्चर्स यूज होते हैं, फोटोग्राफी जो फोटोज होते हैं उनको यूज करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं, साइंस को यूज करते हैं। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। ये सब फॉर्म किसके? विजुअल कम्युनिकेशन। कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या होता है, सारी वैल्यूज को डिमोन्स्ट्रेट होती है। क्या होती है? डिमोन्स्ट्रेट होती है, लाइक प्रेजेंट होती है हमारे सामने, जिनको हम पढ़ते हैं देखते हैं कि हाँ ये कैसा है। लाइक यहाँ पर बात करते हैं प्रोजेक्ट की। हमारे सामने अगर कोई प्रोजेक्ट है, लाइक हम बात कर रहे हैं किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का, जहाँ पर क्या है, एक, चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक प्रोजेक्ट मॉडल का, जहाँ पर क्या है, एक होटल के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। लाइक एक होटल तैयार करना है, उसका एक प्रोजेक्ट है कि होटल कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो क्या करता है, वहाँ का जो भी ऑनर होता है, जो भी उस होटल को बनाएगा, तो क्या करेगा, अपने मॉडल को तैयार करेगा और सभी इन्वेस्टर्स के सामने उस मॉडल को शो करेगा, शो भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जब वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या बताएगा कि यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ पर ये वैल्यू होगा, यहाँ पे होटल्स के रूम्स होंगे, यहाँ पे एसी होगी, यहाँ पे इस तरह। और यहाँ से क्या, यहाँ से जो भी हमारे क्या है विजिटर्स यहाँ पर आएंगे, देखेंगे और हमें इतना प्रॉफिट्स होगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं विद द मॉडल। लाइक एक छोटा सा मॉडल तैयार होता है वेडिंग का। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल है विजुअल कम्युनिकेशंस। अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं साइन। लाइक बात करते हैं हम कि रोड पर हम जब भी जाते हैं तो क्या होता है, रोड सेफ्टी साइंस होते हैं, साइन होते हैं। उसमें देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट में क्या है कि कई लाइट्स लगी होती है, ग्रीन, रेड एंड आल्सो येलो। जो भी लाइट्स होती है उनको शो करते हैं, बताते हैं कि ये लाइट्स क्या है, किसके लिए। एक कंडीशन में क्या है कि रेड पे रुकना है, आगे ग्रीन पे तैयार होना है, आगे चलना है। लाइक क्या है कि हमें इन साइंस से ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। दैट इज विजुअलाइज हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्या है, कैसे होना। मीन्स अगर मुझे आगे क्या है, मे बी कहीं मुझे जाना है, मे बी यहाँ पे क्या है, टर्न है। तो मीन्स क्या है कि जब भी हम किसी रोड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा इसमें टर्न्स वाले होते हैं कि आगे जाओगे तो क्या है, एक मोड़ है। लाइक मोड़ के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी रोड्स पे क्या हम चलते हैं तो क्या होता है, एक और भी साइन दिखा है, जैसे मीन्स इस तरह बने होते हैं। मीन्स दैट यहाँ पे क्या है, यू टर्न है। मीन्स से हमें क्लियर हो जाता है, विजुलाइज होता है कि हमें कहाँ घूमना है, यू टर्न के लिए बढ़ना है। मीन्स दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, अगर आप कहीं भी जाते हो, नेक्स्ट क्या है कि हॉस्पिटल। मीन्स यहाँ पे आगे क्या है, आपको क्या करते हैं, सिलो बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या स्कूल्स है, क्या है, स्कूल है जो भी यहाँ पे। तो आपको पहले से सिंबल हो जाता है कि अपनी गाड़ी है, जो भी चला रहे हैं उसको स्लो कर लें, आगे बच्चे क्या चल रहे हैं। मीन्स इसके साथ साथ क्या होता है कि अब कभी कभी देखा होगा, मीन्स जो स्कूल की बसेस होती है उसके आगे क्या बना होता है, बच्चे उतरने का सिंबल बना होता है, लिखा भी होता है कि बच्चे उतर रहे हैं। बट जो आप देखते हो उससे महसूस होता है कि विजुलाइज होता है कि ये बच्चे उतरने का सिंबल है। मीन्स यहाँ पर हम बाइक को एक चीज को ना लाएं जिससे क्या हो, प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंटल केस हो जाए। मीन्स ये भी क्या है, विजुलाइज करता है कि ये क्या विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, सपोज दैट मुझे किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है, वहां पे क्या होता है, थर्ड फ्लोर है और काफी मूवमेंट्स है, तो हम क्या करते हैं इस तरह, लाइक ये क्या है, कोई स्टेयर्स है बट हमें यहाँ पर जाना है, बट हमें क्या पता कि फर्स्ट पे रुकना है, थर्ड पे। तो क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में अगर कोई भी ऑफिस होता है तो उसकी वॉल पे क्या एरो बना होता है कि आप ऐसे जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट ये एरो बना होगा, नेक्स्ट बना होगा, यहीं पे बिल्डिंग है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और दैट्स क्लिक हो जाता है। यहाँ पर नहीं है तो क्या नेक्स्ट वन क्या, फिर से क्या आगे के लिए सिंबल होता है, दैट इज ऑल्सो विजुअलाइज सिंबल। ये भी एक साइन होता है, दैट इज विजुअल सिंबल्स, लाइक विजुअल कम्युनिकेशन साइन। नेक्स्ट वन आपको पता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं। ग्राफिक्स में आपको बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स के ग्राफिक्स से, किसी के ग्राफिक्स में क्या है, आपका कोई सब्जेक्ट है, ग्राफिक्स में क्या होता है, आपको मैथ्स का सिंबल, जो भी सिंबल्स होते हैं उसमें ग्राफ, लाइक इस तरह लाइन ग्राफ है, जो भी ग्राफ बढ़ता है, मीन्स क्या, ये आपको बताता है कि आप कितनी प्रोग्रेस में हैं। मीन्स क्या है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अचीव किए हैं। मीन्स दैट क्या है कि ये आपको विजुलाइज करता है कि आप कितने फॉर्म में हैं।
लाइक यहाँ पे बात करते हैं मैथ्स की, कंप्यूटर की, साइंस की, इंग्लिश की एंड यहाँ पर हिंदी की। तो मीन्स यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, दैट्स आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, जो भी यहाँ पे हिंदी है। मीन्स क्या है कि ये अभी विजुलाइज कर रहा है कि हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। मीन्स दैट इज एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या आता है कि एग्जाम्पल्स आपने शायद देखा होगा, सेंसेक्स का वर्ड सुना होगा। सेंसेक्स में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जितना सेंसेक्स बढ़ते हैं और जितने सेंसेक्स कम होते हैं उसमें क्या वो ग्राफिक्स वैल्यू आ जाती है। ग्राफिक्स का मतलब जैसे ही सेंसेक्स बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा और नीचे होगा, ये फ्लैक्चुएट होता है। मीन्स क्या है, ग्राफिकल फॉर्म्स होता है किसकी, हमारे विजुअल कम्युनिकेशंस की। वो बताता है कि हम कितने लेवल पर हैं या कितने लेवल पर नहीं है। लाइक हम कितने ज्यादा सेंसेक्स उठ रहा है, उसका कितना बढ़ रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। लाइक प्रोजेक्ट हो गया सिंबल बहुत से सिंबल आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। दैट्स ए सिंबल कि आपको यू टर्न होना, लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न होना है, ये कंडीशन बताता है। आगे क्या है कि ब्लॉक है, अगर वो रिवर्स है तो रिवर्स का भी क्या होता है, वहां पे एक फिगर बना होता है, वो भी बताता है कि आगे क्या है, रिवर। यानी कि ये भी क्या है, हमारा ग्राफिकल्स विद पिक्चर विजुलाइज है। क्या है, पिक्चर विजुअल। पिक्चर उसमें क्या होता है, हमें शो होता है कि आगे क्या है यहाँ पर। अदरवाइज कहीं पे ब्रिज है तो क्या होता है, वहां पे ब्रिज का सिंबल बना होता है कि ये क्या है, ब्रिज है, विजुलाइज करता है कि इस ब्रिज आपको चढ़ना है। या इसके साथ साथ कहीं पे रेलवे स्टेशन का ट्रैक होता है, वहां पे भी शो होता है। ये सब क्या है, हमारा विजुअल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। सो दैट इज ए विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, थैंक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।